आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एडवांस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो आज मुकाबला था होस्ट बनाम और वेस्ट इंडीज के बीच, क्योंकि ये 13वें मुकाबला था जहां पे ग्रुप बी के हवाले से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, क्योंकि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला था और दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य था जीत, दोनों ही टीमों के नजरिए से देखें, क्योंकि सेमीफाइनल के रेस में पहुंचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीत ये जरूरी थी। खास तौर पे ये मैच दोनों ही टीमों को जीतना बहुत ही जरूरी था आगे सफर को आगे बढ़ाने के लिए और बरकरार रखने के लिए। लेकिन जो टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया, कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने थोड़ा बहुत वो चीज जो पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला उसको कहीं ना कहीं अच्छी खासी अपने आप को ढाला उस चीज में और अच्छी खासी फायदा उठाने लग गए थे। क्योंकि पहला जो अगर आप खासतौर पे देखें तो दिलारा अख्तर की जबरदस्त शुरुआत थी, वहां पे रन बॉल ही सही लेकिन अच्छी खासी स्टार्ट दिए थे। शातिर रानी उतना खास नहीं थे, हालांकि करिश्मा रमरेक की जो करिश्मा देखा बहुत ही बेहतरीन अंदाज से वो स्पिन ऑप्शंस अच्छी खासी कप्तानी देखी हैले मैथ्यूज द्वारा और जबरदस्त एग्जीक्यूशंस देखा गेंदबाजों द्वारा। फील्डर्स भी अच्छी खासी करते रहे, बीच में थोड़ा बहुत फंबल सा हुआ, कुछ तकदीर उनके हक में थी बांग्लादेश के खिलाड़ियों के। बाकी अच्छे खासी स्पेल गेंदबाज 7 गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की अच्छी खासी स्पेल्स डालते गए, उतने रन्स नहीं दिए, लेकिन विकेट्स के मामले में करिश्मा रोमरेक की जबरदस्त ये जलवा दिखाया इस मैच में और जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया बांग्लादेश के बल्लेबाजों के सामने। हालांकि देखें तो पहला 2 विकेट जब गिरा था अच्छा खासा स्कोर बनाए थे, लेकिन जब सुबाना मुस्तरी और कप्तान निगर सुल्ताना के बीच जो पार्टनरशिप हुई, कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप ऐसा लगा कि थोड़ी बहुत वापसी करवाए थे। 9वें ओवर से ऐसा लग रहा था कि थोड़े बहुत रन गति में बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे निगर सुल्ताना कप्तान की जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था, वो इंटेंट दिखाई दिया कि स्टेप भर के चक्के चौक में बौछार करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे सुबाना मुस्तरी एक अच्छी खासी बल्लेबाज है, सुदृढ़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन सुबाना मुस्तरी कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे इस मैच में। जो पार्टनरशिप में अच्छे खासे बिल्डअप करने की कोशिश थी, जो कंट्रीब्यूट चाहिए था, जो कंट्रीब्यूशन कप्तान को चाहिए था दूसरी छोर से, वो सिंगल डबल्स से निकालने में नाकाम रहे थे, जिसके कारण निगार सुल्ताना के ऊपर थोड़ी बहुत और ज्यादा दारोमदार बढ़ गए, जिसके कारण शॉट्स पे अच्छे खासे लगाए थे। लेकिन जब सुबाना मुस्तरी का विकेट गिरा, करिश्मा ने फिर से एक और बार दिखाया था जलवा और फिरकी में फंस गए, कहीं ना कहीं बोल्ड हो गए, जिसमें से जबरदस्त कॉट बिहाइंड हो गए, जिसमें से जबरदस्त, माफ कीजिएगा, कॉट बिहाइंड भी बोल्ड भी नहीं, स्टंपिंग हुए थे। जी स्टंपिंग जबरदस्त। उससे पहले अगर देखें तो निगार सुल्ताना को 2 मौके मिले थे, पॉइंट पे कैच डिएंडर डॉटिन का वहां पे जमीन पे लग गया, एक चांस मिला, फिर विकेट कीपर ने स्टंपिंग किया था, हालांकि वो क्रीज पे था, 50-50 चांसेस था, लेकिन वहां पे नॉबल करार दिया गया, क्योंकि स्टंप से पहले अगर आप कीप करते हैं कैच या फिर बॉल को कलेक्ट करने जाते हैं, ग्लोव्स का थोड़ा भी हिस्सा आ गया था तो वहां पे नो बॉल करार दिया जाता है, जो कि अच्छा खासा निगार सुल्ताना का हक में गिर रहा था यह फैसला। लेकिन जब सुबाना मुस्तरी का विकेट गिरा उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से एक और बार रन गिरते चले गए और उतना खास देखे तो वो कारनामा नहीं कर पाए जो कारनामा करने चाहिए थे। ऐसा लग रहा था एक वक्त 130-35 तक पहुंच सकती है अगर ऐसे ही खेले, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकेट थोड़ा बहुत बैकफुट पे धकेल दिया। और करिश्मा रमरेक का जो प्रदर्शन, खासतौर पे हेले मैथ्यूज ने भी बीच में जो प्रदर्शन किया, जो गेंदबाजी की, जिस पर किफायती स्पेल्स भी किए, कहीं ना कहीं कप्तान ने 39 रन की पारी के लिए 44 गेंद में, उससे पहले अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से कह रहे थे, बाद में ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप बिल्डअप करने के लिए और आखिर तक मैच को ले जाने की कोशिश में थे। लेकिन 39 रन की पारी के लिए, कप्तानी पारी के लिए, लेकिन उनके साथ दूसरे एंड में कोई भी साथ निभाने वाला नहीं था। यही बांग्लादेश का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक कारण है और वहीं पे डॉट बॉल परसेंटेज कम करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। T20 में खासतौर पे ओडीआई में डॉट बॉल परसेंटेज कम करना पड़ेगा, वहां पे चौके छक्के की तरफ जाए, लेकिन सिंगल्स डबल्स भी आना चाहिए बीच बीच में, तभी आप प्रेशर में डाल सकते हैं। वही इंडिया का भी प्रॉब्लम है, वही पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज को एशियन सब कॉन्टिनेंट्स के टीम को थोड़ा बहुत बेहतर करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से अच्छी खासी ये कारनामा करते हुए नजर आते हैं खास तौर पे। और बीच में वो रन्स नहीं बने, पार्टनरशिप नहीं बने और वहां पे गुच्छों में विकेट्स गिरते चले गए और जिसके कारण पूरी तरीके से दिक्कत में अपने आप को पाया बांग्लादेश। 39 रन की कप्तान की पारी ने कहीं ना कहीं 39 रन की पारी ने कहीं ना कहीं 103 तक पहुंचा गया, 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में।
4 विकेट जो करिश्मा रबाडा की जबरदस्त स्पेल, उनके कैरियर का भी बहुत ही बेहतरीन स्पेल। एफी फ्लेचर फिर से एक और बार हाथ घुमाते हुए दिखाई दिए और अच्छी खासा कारनामा करते हुए दिखाई दिए। 2 विकेट चटकाए, 25 रन दिए। बाकी गेंदबाज मुनीस सर अच्छा आज मैच खेलने को मिला, वो भी पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए। और वही चिनेली हेनरी ने भी 2 ओवर्स किए थे, 11 रन दिए। लेकिन जो 104 रन का चेस था, ऐसा लग रहा था कि क्या वेस्ट इंडीज सलामी चोरी अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नींव रख दे तो वहां पे आपके पास मौका है अच्छी खासी जल्दी टारगेट को अचीव करने का। कहीं ना कहीं बाद में रन रेट का भी मसला आ सकता है। लेकिन यहीं पे हेले मैथ्यूज और स्टेफनी टेलर थोड़ा बहुत आज दिक्कत में दिख रहे थे, पैर में थोड़ी बहुत शायद इंज्योर है, जिसके कारण खेल रहे थे। फील्डिंग में भी लड़खड़ा रहे थे, बल्लेबाजी में भी सिंगल डबल भागना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी अच्छी खासी शुरुआत ओपन करने आया, अच्छा खासा अर्शदीप का पार्टनरशिप कहीं ना कहीं बांग्लादेशी गेंदबाजों को आ रहा तो लिया बल्लेबाजों ने, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने, जिसमें से पावर प्ले में पूरी तरीके से उधेड़ दिया। 48 रन जोड़े ना बिना विकेट के। और कहीं ना कहीं पावर प्ले में अगर 2-3 विकेट नहीं चटका पाते ऐसे छोटे टोटल को डिफेंड करते हुए, कहीं ना कहीं आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रेशर में डालते हैं। वही उसी चीज का फायदा उठाया हेले मैथ्यू। 34 रन बनाए, 22 गेंदों में अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से खेला। स्टेफनी टेलर 29 गेंदों में 27 रन की पारी खेली, लेकिन आखिर में रिटायर्ड हट हो गए, थोड़ी बहुत दिक्कत में थे। लेकिन अच्छी खासी शुरुआत, आज ज्यादा तेजी से रन बटोरने की कोशिश भी नहीं की थी और अच्छा खासा रन बॉल के हिसाब से खेले, जो कि एक अच्छी बात है। हेले मैथ्यूज कप्तान ने आज वो दारोमदार लिया और कप्तानी पारी खेले। हालांकि मरूफ अख्तर का शिकार हुए, बोल्ड हुए। उसके बाद शिमेन कैम्बेल ने भी छोटी सी कैमियो पारी, 16 गेंद में 21 रन की पारी, वहां पे पूरी तरीके से धाकर अंदाज में वो बल्लेबाजी किए। वो 1 विकेट नाहिद अख्तर ने चटकाया, लेकिन बाकी डेंडर डॉटी चौथे नंबर पे आए, आकर हमला बोल दिया। 2 छक्के लगाए, 2 लगातार छक्के लगाकर आखिर में मैच जीता, 12 रन जब चाहिए था। 19 रन की पारी के लिए 7 गेंदों में कैमियो पारी, ये बहुत ही जबरदस्त इंपैक्टफुल पारी होते हैं T20, खासतौर पे T20 फॉर्मेट में। आपसे 50-60 रन नहीं चाहिए, आपसे चाहिए 30-30, 25-25 रन कम गेंदों में, जो अच्छा खासा अपने टीम के लिए फायदेमंद साबित हो। हालांकि गेंदबाजी में कुछ रहा नहीं था, अच्छा खासा गेंदबाजी करने की कोशिश थी, लेकिन बाकी महंगे रहे। कोशिश तो की थी, लेकिन बोर्ड पे उतना टोटल नहीं था। और वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाजी क्रम है पूरी तरीके से धाकर अंदाज में डिएंड्रे डॉल्टन, कैम्बेल, मैथ्यूज जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाते हैं और अच्छी खासी तगड़े प्रहार करते हैं, जिसमें से 8 विकेट से बहुत ही बड़ी जीत और 12.5 ओवर में मैच को फिनिश किया और अच्छी खासी रन रेट से यह मुकाबला जीते। और अच्छी खासे रन रेट में भी अच्छी खासी बेहतरीन होते चले गए। 8 विकेट की यह बहुत ही बड़ी जीत। वेस्ट इंडीज अब पहले पायदान पे आ चुके हैं अपने ग्रुप में, जो एक अच्छी बात है। एक और जीत और अपना सुनिश्चित कर लेंगे T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने के लिए। लेकिन एक बहुत ही बड़ा, एक तगड़ा ओपोनेंट उनके सामने, वो है इंग्लैंड। ये भी एक बहुत ही, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। इंग्लैंड के पास मौका है अभी भी 2 मैचेस है, और दक्षिण अफ्रीका, ये टेबल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोमांचक बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही टीमें 4 अंक पे मौजूद है। हालांकि एक गेम कम खेला इंग्लैंड ने, लेकिन क्या वापसी कर पाएंगे। और ग्रुप ए में भी पूरी तरीके से माहौल बन चुका है। न्यूजीलैंड और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।